ने भारतीय चौकियों पर छोटे हथियारों और मोर्टार से फायरिंग की। भारतीय सेना ने भी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया है। गौरतलब है, अप्रैल के आखिर में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने वेस्टर्न वैली में 26 लोगों की हत्या की थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन महादेव से बदला लिया था। 10 मई को दोनों देशों के बीच तनाव के बाद सीजफायर पर सहमति बनी। इसके बाद से बॉर्डर पर कोई उकसावे वाली कार्रवाई सामने नहीं आई। अब फिर से पाकिस्तान ने दुस्साहस किया है। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बाद एलओसी पर भारतीय सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं अब पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब मिलेगा। अब यह करारा जवाब किस रूप में होगा, इसे लेकर चर्चा चारों ओर शुरू हो गई है। तो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान है कि मानता नहीं है। जिस तरह की स्थितियां पाकिस्तान में अभी फिलहाल नज़र आ रही हैं, आप देखिए, एक तरफ वो अपनी आंतरिक लड़ाई भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ उसका दुस्साहस ये है कि वो कोशिश करता है घुसपैठ करने की। हालांकि भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। तो आपको बता दें कि जो एलओसी पर स्थिति है उसे कंट्रोल में करने के लिए लगातार भारतीय सेना की यहाँ पर मौजूदगी, और आपको बता दें कि एलओसी पर पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा है। पाकिस्तानी सेना का दुस्साहस सामने आया है। सीमा पार से एक बार फिर से सीजफायर टूटा है और ये पाकिस्तान की फितरत भी है। पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाया है। पाक सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलियां चलाई है और मोर्टार दागे हैं। अब भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब आपको बता दें, पाक हरकत के जवाब में भारतीय सेना ने सख्त और माकूल कार्रवाई की। नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई है। किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए भारतीय जवान हमेशा तैयार हैं। भारत ने कहा कि किसी भी तरह की उकसावे वाली कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जो ये पूरा एक्शन है वो सामने आया है और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसकी जो स्थिति है वो आप समझिए कि उसके अंदर भी अभी बहुत कुछ चल रहा है, चाहे वो पीओके हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या फिर सिंध का इलाका। और दूसरी तरफ अगर आप अफगानिस्तान के साथ भी देखिए तो स्थिति वहाँ पर भी ख़राब है। और इस बीच आप देखिए कि किस तरह का जो तनाव है वो सीमा पर डालने की कोशिश की जा रही है। शायद इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो अपने अंदर चल रहा है उससे ध्यान हटाने की कोशिश और कवायद की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं और ये आप समझिए कि जो एलओसी पर स्थिति फिलहाल बनी हुई है, लगातार भारतीय सेना यहाँ पर तैनात और लगातार कोशिश और कवायद यही हो रही है भारतीय सेना की भी तरफ से कि जो जवाब है वो लगातार दिया जाए और हमेशा जवाब दिया भी गया है। और शायद यही वजह है कि जो पाकिस्तान है उसकी बौखलाहट लगातार सामने आती है। घुसपैठ की कोशिश जो है वो लगातार की जाती है। हालांकि घुसपैठ की कोशिश हर बार नाकाम हुई है और हर बार भारतीय सेना ने जवाब भी दिया है। और जो जवाब है वो देते हुए आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो भारत है उसकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की। और हमारे साथ डॉक्टर मार्तंड झा, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ब्रिगेडियर रिटायर विजय सागर धीमान जी भी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए डॉक्टर मार्तंड, क्योंकि ये जो स्थिति नजर आ रही है इसमें क्या नजर आता है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान चाहता क्या है कि उसके अंदर जो चल रहा है उससे ध्यान हट जाए लोगों का? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक तरह की बौखलाहट है। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ, भारत ने जितना क्रॉस फायरिंग किया, पाकिस्तान का जितना नुकसान किया, पाकिस्तान चाहता है वो अपने उस नुकसान की भरपाई करे और लगातार वो चाहेगा कि पीओके जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में वो जितनी ज़्यादा चौकियाँ हों वो और बना सके। भारत का इसमें मेन जो इसका काम रहेगा कि उन चौकियों को फिर से ध्वस्त करना। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान फिर से कुछ ग्राउंड्स को गेन कर जाए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि जो दुश्मन है आपका उसको आप स्ट्रैटेजिक ग्राउंड गेन ना करने दें, खास करके तब जब आप जानते हैं कि उसकी मंशा सिर्फ आज से नहीं, कई सालों से, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है तब से ठीक नहीं रहा है।
ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और हमारे साथ विजय सागर धीमान जी की भी मौजूदगी लगातार है। अच्छा विजय सागर धीमान जी, जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही हैं एलओसी पर, वो क्या बताती है? क्या ये उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से हो रही है? और अगर ऐसा हो रहा है तो भारत की तरफ से ऑपरेशन 2.0 करते हुए टाइम नहीं लगेगा? इस बात का जिक्र लगातार हमारे सेना प्रमुख की तरफ से, सीडीएस की तरफ से, खुद रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया है। शायद फिर भी पाकिस्तान ये बात समझ नहीं रहा क्या? देखिए, जो एलओसी के ऊपर जो हरकत हो रही है उसका एक रीजन है। कारण ये है कि अगर आपने देखा दशहरे के दिन जो हमारे रक्षा मंत्री थे, उन्होंने शस्त्र पूजा का जो आयोजन कराया वो उन्होंने भुज कच्छ में किया। कारण ये था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो पाकिस्तान को मारा था, वो मारा था पीओजेके से लेकर के नीचे राजस्थान तक, गुजरात का कुछ एरिया जो कच्छ का इलाका था वो छोड़ दिया था। परंतु उसके बाद पाकिस्तान ने समझा कि शायद ये भारत की ये एक कोई कमजोर कड़ी है कच्छ में। और कच्छ में अगर आपको याद हो 1965 में भी एक बार कच्छ इंसिडेंट नाम से कुछ हुआ था, जिसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी थी अल्टीमेटली। तो वो चाहते थे शायद इसको एक्सप्लॉइट करें, उन्होंने वहां पे अपनी डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी। यहां तक कि चाइनीज कंपनी भी वहां पे आ गई, जो हमारी इंटेलिजेंस ने हमको बताया। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए हमने एक्सरसाइज त्रिशूल शुरू की है कल से, 30 अक्टूबर से, जो 10 नवंबर तक चलेगी। और इसका इलाका है गुजरात से लेकर के गोवा तक का सारा इलाका, और साथ में जितनी भी हाई सीज का इलाका है। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कम से कम 35,000 ट्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज बेसिकली इसलिए है कि कल को अगर युद्ध होता है या कुछ ऐसी बात होती है, तो ये वाला जो सेक्टर है इसको भी हम मजबूत रखें। इसके साथ में एक एक्सरसाइज बे ऑफ बंगाल में भी चल रही है कि ढाका के पास अगर कोई कुछ होता है तो, परंतु दैट इज अ सेपरेट इशू। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां आनी शुरू हो गई है, डरना शुरू कर दिया है, एलओसी के ऊपर उन्होंने वायलेशन शुरू कर दी है, ये दिखाने के लिए कि हम तैयार हैं। परंतु सच्चाई ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी आर्मी है, अगर मैं एक थोड़े निचले स्तर के शब्द का इस्तेमाल करूं, पाकिस्तानी आर्मी इस समय इस औकात में नहीं है कि भारत आर्मी को फेस कर सके। कारण उसका ये है कि आज वो लड़ रही है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनको नाको चने चबा के रखे हुए हैं। साथ ही में टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में उनकी पैंट्स तक उतरवा के उनके हाथ में दे दी हैं। साथ में गिलगित बल्टिस्तान में लोग सड़कों पे हैं, पीओजेके में लोग सड़कों पे हैं, सिंध के लोग एज इट इज उनसे खुश नहीं है, परंतु उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो इस हालत में जो पाकिस्तानी आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो इस वक्त इस हालत में नहीं है कि भारत के साथ मिल सके। और यही बात तो है ना विजय सागर धीमान जी, जो बात आप कह रहे हैं सर कि पाकिस्तान की क्या हालत है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है वो अफगानिस्तान बयां करता है, जो बलूचिस्तान में बलूच लड़ाके हैं वो बयां करते हैं। क्या आप देखिए हमने किस तरह से चौकियों, किस तरीके से उनके जो यूनिफॉर्म थे उसे जगह जगह दिखाया गया था पाकिस्तानी सेना के। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना की क्या स्थिति है उससे दुनिया वाकिफ हो रही है। आती हूँ सर आपके पास, हमारे सहयोगी अजय की भी मौजूदगी हमारे साथ है। अजय, जो स्थिति फिलहाल एलओसी पर नजर आ रही है उसको देखते हुए भारतीय सेना की तरफ से और क्या डेवलपमेंट है जो वहां नजर आ रही है आपको?